हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ शेल्स है वो जब इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। साइज जब बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। डिस्टेंस जब बढ़ती है तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स जब कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्या, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, वो भी आपके सामने क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं आप मुझे बताओ वो क्या कहलाते हैं, वो क्या नाम से आपके, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो मेटल, वो मेटल प्रो होते हैं, नेगेटिव, वो मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं? मेटल, तो इसका मेटल। मतलब, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब जो मेटेलिक नेचर हो गया वो बढ़ गया। तो आप फ्रेंचियम को तो छोड़ देना क्योंकि वो तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन आप सीजियम को तो ध्यान में रखोगे ना भाई। सीजियम आपका कैसा है, सीजियम तो आपका मेटल है, ये तो रेडियो एक्टिव मेटालिक, नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में ये ध्यान रखना, ली ना के रब से पर, ठीक है। तो लिथियम उससे बढ़िया मेटल है, सोडियम उससे ज्यादा टेंडेंसी है, पोटेशियम में उससे ज्यादा टेंडेंसी है, रुबिडियम में उससे ज्यादा टेंडेंसी है, सीजियम में। इज इट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग गए लेफ्ट टू राइट। ली, बे, ब, स, न, ओ, फ। अब भैया हम लोग चल रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आप चल रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बताओ। सब बढ़ रहा है। जेड बढ़ रहा इफेक्टिव, है। ठीक है, जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका मतलब इफेक्टिव अट्रैक्शन सर फोर्स साइज बढ़ेगा, छोटी। बिल्कुल। यस सर, सर साइज छोटी। इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि साइज कम हो रही है, ठीक है जी। छोटी है। अब सुनिए, हमारे पास मतलब टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो जाएगा, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, वो तो डिक्रीज हो गया, और टेंडेंसी Yes. टू Gaining pot. गेनिंग गिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया। अब जब ये जो चीज आपके पास में जो बढ़ रही है तो एक चीज समझ लेना कि जो मेटेलिक नेचर है क्या, डिक्रीज हो रहा है, वो तो कम हो रहा है। डिक्रीज। और सर नॉन मेटालिक, नॉन मेटेरिक इंक्रीज हो रहा है। बेटा किसी के घर में पीछे से बर्तनों की आवाज आ रही है तो या तो आप उसको शांत करो, ठीक है, या अपना माइक बंद करो। तो मेटेलिक नेचर कम हो जाता है और नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ जाता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। नो, ठीक है चलो। नो सर। तो हमारे पास में जो लिथियम ये मेटल, ठीक है ना, बोरोन ये मेटल, ठीक है ना, वो बेरिलियम ये मेटल आपके पास में, ठीक है ना, और ये आपका है मेटेलॉइड, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर होता है, जो मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है। इज इट क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे आप तो मेटेलिक नेचर, तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो मेटेलिक नेचर कम होता है, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप एक बार, अब इसी चीज को अगर एक बार अगर हम लोग हेलोजेंस में देखें, ठीक है, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटाइन। आप जब डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो इसका फर्क क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि भैया डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक नेचर बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है हमारे पास में। तो जो आपका जो आयोडीन है ना बेटा, ठीक है, वो एक सॉलिड नॉन मेटल है,
विद मेटालिक लस्टर, और जो एस्टेटाइन है वो आपका वो मेटेलॉइड है। ब्रोमीन आपका कैसा है? नॉन ब्राउन, मेटल ब्राउन कलर्ड, ठीक है ना, लिक्विड नॉन मेटल। फ्लोरीन और क्लोरीन ये परफेक्ट नॉन मेटल है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन कैसे है? परफेक्ट आपके नॉन मेटल है, और ये होता है बेटा गैस की फॉर्म में। नॉन मेटल ज्यादातर गैस की फॉर्म में रहते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन आपके पास में गैस हो गया, और ये जो आपका ब्रोमीन है वो ब्राउन कलर्ड लिक्विड हो गया, नॉन मेटल है। आयोडीन है वो सॉलिड नॉन मेटल है, लेकिन उसमें मेटालिक लस्टर मिलती है, ठीक है। और एस्ट्रेटाइन जो है वो मेटलॉइड है। कोई प्रॉब्लम? बोलिए हाँ या ना। नो सर। No, sir. ठीक है, चलो अब इसके बाद में फिर हमारे पास में अब क्या बोल रहा है, देखो रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। भाई सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना ही, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना ही क्या कहलाती है? ये टेंडेंसी कहलाती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होती है? बढ़ेगा। क्या होती है? ठीक है Increase. ना, बिल्कुल। फर्स्ट ए ग्रुप जो होते हैं ना, ठीक है, एक सेकंड, Increase. बिल्कुल। फर्स्ट ए ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम होता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बढ़िया होता है। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आ गया हमारे पास। अब देखो जो सेवंथ ए ग्रुप है उसमें मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है ना। इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिनमें जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कहलाते हैं हैलोजेंस, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कंफर्म No, है? sir. ठीक है, चलो अब देखो ये बहुत बड़ी चीज है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा अलग से इसको, ठीक है ना। समझो आप इसको। हमारे पास सोडियम है, आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो और आपने क्या दिया इसको? आप लोगों ने प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी। अब बेटा हमारे पास में बन गया Na पॉजिटिव, बन गया कि नहीं बना? यस सर। Yes, sir. अब फिर से आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे। पहले वाले को तो आप IE1 मान लो और दूसरे वाले को आप IE2 मान लो। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब क्या बनेगा मेरे पास में? Na2 पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा। यस सर। अब मेरी बात को समझना। जो आपके पास में आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, ठीक है बेटा, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है, क्या IE2 minus IE1 if greater than equal to, एक सेकंड बेटा मैं आया, एक सेकंड। उधर चला जाओ थोड़ी देर। मुझे लग गया था कि एक्चुअली में तो आया अभी।
तो IE2 और IE1 के बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा या उसके बराबर अगर है, तो आप ये बात मान के चल लेना कि हमारे पास में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ज्यादा स्टेबल है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, अब देखो जो मैग्नीशियम है, आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला और आपने इसको दे, आप एक सेकंड रुको, आपने इसको दिया तो ये बन गया Mg+, ठीक है। अब आपने फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, -1 इलेक्ट्रॉन किया और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब आपके पास में ये आ गया IE2। एग्री है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। अब यहां पर आपके पास में IE2 माइनस IE1, बेटा वो लेस देन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या तो बराबर होगा या कम होगा। ऐसी कंडीशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो Mg2+ ज्यादा स्टेबल, एग्री? यस सर। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ। ये दोनों वाले तो क्या करे बता तू लोग। हरकत तो मेरी क्या है भैया, जब एडिटर में एडमिट है वो, उसको वायरल क्यों कराया? मेरा खुद का खास पड़ा भाई। अच्छा, यहाँ से कल मैं 12 बजे छोड़ा आपने, 12:30 बायो वाली में बुला ली, फिर उन्होंने छोड़ा 2:30-3 बजे, वहाँ घर पहुंचते तो पता पड़ता है कि भैया एडिटर में एडमिट है, वहाँ जाता चलो हूँ। मैं बात एल्यूमिनियम वाले केस में भी क्या है आपके पास में यहाँ पे जो है ना, इस एल्यूमिनियम वाले केस को तो आप रहने दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोगों के +1 और +2 को ही देखा जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, फिर इसके बाद में आ गया हमारे पास में बेटा बेसिक नेचर वाला। बेसिक नेचर वाले में क्या है, आप एक चीज समझ लेना कि जो भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रखता है, उसका ऑक्साइड नेचर में बेसिक होगा, ठीक है, समझो। एक सेकंड, Ctrl+N, हाँ, हमारे पास में आप गए लेफ्ट टू राइट। अब जो आपको पता है कि जो लेफ्ट वाले होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो राइट वाले जो आपको दिखाई देते हैं दोज आर नॉन मेटल्स। सही बात है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। अब Yes, आप मेरे को sir. एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लो हमने ले लिया, ठीक है ना, मैग्नीशियम ले लिया, और एक तरफ में हम लोगों ने ले लिया क्लोरीन ले लिया, Cl2O7, एग्री? तो ये ध्यान में रख लेना कि जो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है ना बेटा, वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के जो होते हैं वो बेसिक। बेसिक होते हैं। मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है, नॉन मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है। क्लियर? तो आप इसको आप इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे आप इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पे? कि भैया
जिन एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है उनमें मेटेलिक नेचर है, जिनमें मेटेलिक नेचर है वो नेचर में बेसिक होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिनका आईपी बहुत ज्यादा है, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। बिल्कुल। तो आपके पास में जैसे No, सल्फर है, sir. सल्फर का ऑक्साइड कैसा हुआ? एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ? एसिडिक एसिडिक हो गया। Acidic. ठीक है। अब मेरे को एक बात मुझे बताओ प्रैक्टिकली, अगर हमारे को सोडियम में से और सोडियम पॉजिटिव में से, अगर मान लो मैं सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो मुझे Ip1 देना पड़ेगा, और सोडियम प्लस में से निकालना चाहूंगा तो मुझे Ip2 देना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं? सही है Yes, सर। sir. ठीक है। Yes, अब sir. समझना, देखो ये बहुत गूढ़ रहस्य की आपको बात बता रहा हूं। सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर मोनोऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, डाइऑक्साइड में +4, ट्राइऑक्साइड में +6। ठीक है ना? अब सुनो, देखो यहां पे सल्फर की लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, यहां सल्फर का मीडियम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सल्फर ट्राइऑक्साइड में मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है कि नहीं है? तो मतलब Yes, हम sir. लोग इधर से इधर चल रहे हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। जब बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। Yes, sir. बढ़ेगा सर। Yes, sir. ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मोर एसिडिक, और जो सल्फर मोनोऑक्साइड है वो लेस एसिडिक। बोलो, चीज मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्लोरीन वाले में देखना, ठीक है। क्लोरीन में एक तो आपने ले लिया Cl2O, एक ले लिया Cl2O3, एक ले लिया Cl2O5, हाइपोथेटिकली है ये Cl2O7, ये मान के चलो। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में? +1। इधर कितनी है? +3। इधर कितनी है? +3। +5। इधर कितनी है? +7। +7. अब आप इधर से इधर गए तो बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना? Yes, sir. वही सल्फर वाली कंडीशन है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, Increase होगी। और आईपी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। Acidic nature increase। नेचर इंक्रीजेस। Acidic से increase होगा. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलो फिर से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझना। देखो आपके पास में एक तो है FeO, एक है आपके पास में Fe3O4, और एक है Fe2O3। चलो अब FeO में कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? Fe की +2। +2। Fe3O4 में कितनी है आपके पास में? +4। +4. +4। चलो अब Fe2O3 में कितनी है? +6. हाँ जी, +6. हाँ, दो Fe की +6 है। अब एक चीज समझ लेना कि भाई मेरे को एक Fe की मेजर करनी है। एक Fe की कितनी हो गई? +3 हुई कि नहीं हुई? +3। यहाँ 3 Fe की प्लस का 8 है बेटा, प्लस तो इसका आ जाएगा प्लस का 8/3, और इसकी आ जाएगी प्लस का 2। प्लस का 8/3 कितना आ जाएगा? मतलब 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना? 8 में 3 को डिवाइड करो आप, 2.66। तो 2.66। 2.66, 66। ठीक है ना? और ये आ गया आपके पास में प्लस का 2, और ये आ गया प्लस का 3।
तो अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि लेफ्ट टू राइट जब हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव Increase ऑक्सीडेशन हो रही स्टेट, है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव Increase. ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. सर Acidic पढ़ा। बढ़ा तो बेसिक नेचर कम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. एक काम करो, सर हुआ। आप इस पूरे पेज को है ना एक बार के लिए पहले देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सर ये Fe वाले में, सर ये सेकंड वाले में सर 3 है ना Fe तो। Fe 3 है, तभी तो मैंने 8/3 किया है। हकीकत में तो क्या होता है, इसमें 2 Fe पर तो बनता है +3 चार्ज और एक Fe पर होता है +2 चार्ज। ठीक है, समझ में आई आपको Yes, बात sir. ये? हाँ, ये वाली कहानी है बेटा। आप इस पूरे पेज को अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अब आप चेक कर लो, आप लोगों ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल और दूसरी जगह पे भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन जितनी डिटेल मैंने आज आपको बताई है, मतलब आज और आज से पहले वाली 2 क्लासों में हम लोगों ने सिर्फ आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जितनी वैल्यूज को, जितनी चीजों को डिस्कस किया है, उतना शायद आपने डिस्कशन नहीं किया होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। मेरी तीसरी क्लास है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर आज। ये पंखा चालू बोले बेटा। आज तो लिमिट से ज्यादा जल्दी आ गया, मैंने तेरे को बुलाया था 9:40। मैं ड्राइवर को भैया के पास छोड़ दिया था। असली अगली परीक्षा में तब जब आज सर के पास जाऊंगा, छूटेंगे ना सिर्फ वो देंगे करना बस। अच्छे से तेरी आज तेरी पिटाई हुई क्या, तो तैयार हो गई था मेंटली फिजिकली, नहीं है क्या कि आज तेरी पिटाई आज होनी है आज। बहुत देता पर एक बात बढ़िया है, जब पिछला बार पढ़ रहा हूँ मैं तो फिर भी सीधा साधा मासूम सा टीचर है जो किसी को कुछ कहता नहीं था, नहीं है वो तो घूमते हैं पकड़ के। वो आकाश में थे जब भी क्लास को बच्चों को पीट देते थे, तेरे को बताया नहीं कभी तेरे को? दिल्ली वाली क्लास को पीटा हुआ उन्होंने आकाश में, बोल। हाँ, ये तो मैंने देखा है मेरी आंखों से। जो तो आज मेंटली फिजिकली तैयार होके जा, थोड़ा मोटा सा कपड़ा पहन के जा, तेरे लगे तो ना तेरे ज्यादा असर ना हो। तो पिछला पढ़ रहा हूँ, पूछेंगे ना तो बता दूंगा आराम। ये 12th पढ़ा रहे हो? ये 11th। एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हो? Sudden. बेटा अटेंडेंस मेरे को भेज दोगे क्या आज? अपन Sudden. Yes, sir. डन, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नो सर। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपके है अगला टॉपिक। ये तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने, ये तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाद में कराऊंगा, पहले आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करवाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बताना पड़ेगा, दोनों चीजों में फर्क होता है। नहीं है, देखो अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो क्या क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है बताओ? किससे वो कितने गेन कर सकता है एटम इलेक्ट्रॉन्स? कितने गेन कर सकता है आपके, और लूज करता है, जिसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह देते हैं। ठीक है। आपके जो है स्क्रीन पे मेरी इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई है, कैमरा इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई है क्या साइज में? आप ये बताओ। नो सर। नहीं हुई, उतनी की उतनी है क्या? यस सर। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, तो रिसर्च कर। यस सर। आप इमेज की तरफ में देखना थोड़ा सा, ठीक है ना? इधर स्क्रीन पे मत देखना, मेरी तरफ में देखना। हमारे पास में बेटा दो एलिमेंट्स हैं,
एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ए बी ये चाहता है कि मैं बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लूं, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन्स को खींचूं ही खींचूं, बी के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर खींच लूं। बी ये चाहता है कि मैं खुद के इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी ओर अट्रैक्ट करूं, ए के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करूं। मतलब समझ गया आप मेरी बात? मतलब अपने साथ साथ में जो है बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो ये कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन। जी नो हाँ। सर। उस नो सर। प्रॉपर्टी को कहा जाता है नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर। ठीक है, अब इसमें भी एक कहानी समझना कि जब बेटा हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट आप चले, लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सही है? यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा, यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। यस सर। एटॉमिक साइज कम होती है, सॉरी, एटॉमिक साइज कम होती है। एटॉमिक साइज जब कम होती है तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रति जब अट्रैक्शन फोर्स जब इंक्रीज होता है तो ये बात मान के चल लेना कि हमारे पास में उस समय जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि उसमें वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर खींचेगा। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, समझने का कोशिश करना। एक सेकंड, देखिए हमने गए बेटा ली बे ब स न और ये लेफ्ट टू राइट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रही है, साइज कम हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये कौन है? राहुल विदुरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। कोई प्रॉब्लम? बोलो हाँ या ना। नो सर। तो अपने पास में नो सर। इसकी है 4, इसकी है 3.5, इसकी है 3.0। याद हो गई एक ही बार में? हुई कि नहीं हुई? यस सर। है ऐसे, ठीक। तो बेटा देखो आज की क्लास को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। सर। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है और मैं आज इसको डाल दूंगा। ठीक है, कल तक के लिए आप सभी बच्चों से प्रेम भरा नमस्कार। कर लेते हैं इसको आगे सर आयनाइजेशन पोटेंशियल का Thank you, फर्स्ट sir. पार्ट डाल देना। मैं डाल दूंगा बिल्कुल डाल दूंगा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।